Class 6 exercise 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 फाइंड द सम बाय सुटेबल रीअरेंजमेंट। तो यहाँ पर कुछ होल नंबर दिए गए हैं जिनका एडिशन करना है विद द हेल्प ऑफ सुटेबल रीअरेंजमेंट। इनकी डायरेक्ट सम ये नहीं करेंगे, कोई ना कोई प्रॉपर्टी इसमें यूज करेंगे। तो देखो पार्ट ए में 3 होल नंबर दिए गए हैं, तो इसमें हमें किन्हीं 2 नंबर का ग्रुप बनाना है और तीसरे को ग्रुप से बाहर रखना है। अब किन 2 नंबर का ग्रुप हम बनाएंगे, तो उसके लिए हम यहाँ चेक करेंगे इनके वंस प्लेस। तो फर्स्ट नंबर पे वंस प्लेस 7 है, सेकंड पे 8 है। अब इन दोनों नंबर को अगर हम प्लस करें तो ये बनेगा 15, और अगर सेकंड और थर्ड का वंस प्लेस देखें तो 8 + 3 ये हुआ 11। तो हमें प्लस करने पर जिस नंबर में 0 मिलेंगी उन्हीं 2 नंबर्स को हम ग्रुप में रखेंगे। 0 क्यों चाहिए? क्योंकि जिस नंबर में जीरोज होती है लास्ट में उस नंबर की कैलकुलेशन इजी हो जाती है। तो इसलिए अपनी कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हमें यहाँ सूटेबल रीअरेंजमेंट करनी है। तो देखो अगर फर्स्ट और सेकंड का ग्रुप करते हैं तो उसमें हमें 0 नहीं मिल रही है, और सेकंड और थर्ड का ग्रुप बनाएंगे तो भी हमें 0 नहीं मिल रही है। कैसे हमने पता लगाया? इनके वंस प्लेस को प्लस करके देखा। वंस प्लेस पे जो डिजिट दी थी 7 + 8 15 हुआ, 0 नहीं मिला। 8 + 3 किया 11, 0 नहीं मिला। तो यानी कि हम फर्स्ट 2 का ग्रुप नहीं बना सकते और लास्ट 2 का ग्रुप भी नहीं बना सकते हैं। तो अब हमारे पास तीसरा ऑप्शन क्या है कि फर्स्ट नंबर का थर्ड नंबर के साथ अगर हम देखें तो देखो यहाँ 7 है और यहाँ 3 है। वंस प्लेस हमें चेक करना है, तो 7 + 3 हो गया 10। तो इसमें हमें कम से कम एक 0 मिल गया। तो इसका मतलब हुआ कि हम यहाँ ग्रुपिंग कर सकते हैं 837 प्लस ये लास्ट वाला नंबर 363। इन 2 की हमने ग्रुपिंग कर दी। अब ये जो सेकंड नंबर पे नंबर है इसको हमने लास्ट में लिख दिया 208। ठीक है, तो हमने यहाँ पर नंबर्स का ऑर्डर चेंज कर लिया। ठीक है, तो इसके लिए यहां हमारी यूज हुई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। देखो फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ 2 + 3 + 1 करते हैं तो ये बनेगा यहाँ पर 6। और अगर इन नंबर्स का ऑर्डर चेंज कर देते हैं, मान लो 1 हमने फर्स्ट में लिख दिया, सेकंड पे हमने 2 लिखा और थर्ड पे लिखा 3, तब भी इनका सम जो है वो 6 ही बनेगा। तो यानी कि अगर हम एडिशन में नंबर्स का ऑर्डर चेंज कर लेते हैं और सुटेबल नंबर्स को ग्रुपिंग में कर देते हैं तब भी उनका आंसर जो है वो सेम आएगा। तो इसलिए यहां पर हमने कैलकुलेशन को इजी करने के लिए नंबर्स की रीग्रुपिंग कर दी। ठीक है, सुटेबल रीअरेंजमेंट कर दी। अब देखो जो ब्रैकेट में है पहले उनको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ 3 + 7 10 हो गया, 1 आ गया, 3 + 6 9 हुआ, उसमें +1 10, 1 आ गया। आगे 8 + 3 11 + 1 12, आगे प्लस 208। तो देखो इसमें भी हमें सम नहीं करना पड़ेगा। देखो इसमें 1200 है और यहाँ है 208। तो 208 का क्या मतलब है? 2 + 200 + 8। तो 1200 में 200 और डाल देंगे तो ये बनेगा 1400, और 1400 में 8 और ऐड कर दिए तो हम बिल्कुल इजीली बता सकते हैं कि ये 1408 हो गया। तो हमने यहाँ पर बिल्कुल इजी वे में कैलकुलेशन को कर लिया। अब देखो ये आ गया आंसर इसके लिए 1408। तो इस तरह सुटेबल रीअरेंजमेंट की हेल्प से हमने अपनी कैलकुलेशन को इजी कर दिया। अब है इसका सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में 4 होल नंबर दिए गए हैं। अब यहां पर भी हमें सुटेबल रीअरेंजमेंट करनी है। तो हम किस तरह से पता लगा सकते हैं? जिसमें हमें जीरोज मिले उन 2 नंबर का हमने ग्रुप बना लेना है। ठीक है, और बाकी के 2 जो बचेंगे उसका नेक्स्ट ग्रुप बना देंगे। तो देखो फर्स्ट ग्रुप में जो नंबर दिया है उसके वंस प्लेस पे 2 है। ठीक है, अब सेकंड में देखें तो 2 + 3, वंस प्लेस पे यहां देखें तो 5 बनेगा। तो यहां 0 नहीं मिला।
और अगर 3 + 8 सेकंड और थर्ड में देखें तो 3 + 8 हुआ 11, तो इसमें भी हमें 0 नहीं मिला। अगर थर्ड और फोर्थ का करें तो 8 + 7 15 बन गया, लेकिन 0 नहीं मिला। यानी कि हम ना तो स्टार्टिंग के 2 का ग्रुप बना सकते हैं, ना ही सेकंड और थर्ड का ग्रुप बन सकता है, ना ही थर्ड और फोर्थ का ग्रुप बन सकता है। तो अब हमारे पास क्या ऑप्शन है कि फर्स्ट नंबर को थर्ड नंबर के साथ ट्राई करते हैं। तो देखो इसके वंस प्लेस पे 2 है और थर्ड नंबर के वंस प्लेस पे 8 है, तो यहां पर आ गया 10। तो इसमें हमें लास्ट में 0 मिला, दैट मीन्स हम फर्स्ट और थर्ड नंबर दोनों का ग्रुपिंग कर सकते हैं। तो यहाँ 1962 + 1538 2 नंबर्स का ग्रुप कर दिया। बाकी ये जो 2 नंबर बचे इनको हम एक ग्रुप में लिख लेंगे, लेकिन यहाँ पर प्लस, फिर दूसरे ग्रुप में आ गया 453 + 647। ठीक है, तो यहाँ अब प्लस कर देंगे, 8 + 2 10 हो गया, 1 इसमें रहा, 3 + 6 9 + 1 10, अब फिर 1 रह गया, अब 5 + 9 14 + 5 15 5, और यहाँ 1 आया तो 1 + 1 2 + 1 3। आगे प्लस, अब इन 2 नंबर को कर लेंगे, 7 + 3 10, 1 इसमें रहा, 4 + 5 9 + 1 10, 1 इसमें रह गया, 4 + 6 10 + 1 11। ठीक है, तो यहां बना है 3500। अब इसमें बना 1100। देखो 1000 + 100 इतना यहां पर है, तो 3500 में, ठीक है, 3500 में 1000 और हम डाल देंगे तो ये वो बन जाएगा 4000। अब 4000, अब यहाँ 500 है और यहाँ 100, तो ये हो गया 600। तो इस तरह ज्यादा कैलकुलेशन की हमें जरूरत नहीं पड़ी और बिल्कुल इजी तरीके से जब जीरोज वाले नंबर हमारे पास थे तो हमने इनको कैलकुलेट कर लिया। प्रॉपर्टी यूज की, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी।